सुगेश वेदांता एल्यूमिनियम आज कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कैसे है कंपनी के रिजल्ट्स? क्योंकि रिजल्ट्स के साथ ही कंपनी में मोमेंटम भी दिख रहा है। सिमिलरली आज आईआरबी इंफ्रा लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए, वहां पर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना। जाकर के वीडियो चैनल पर चेक कर लेना, अवेलेबल है, आज ही अपलोड किया कंपनी के रिजल्ट्स के साथ में। शुरुआत करते हैं वेदांता एल्यूमिनियम के रिजल्ट्स। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है ये कंपनी के, और सभी नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी करोड़ में है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का आया है, पहला क्वार्टर है ये, डीमर्जर के बाद में, नई एंटिटी बनने के बाद में 21,393 करोड़ का ये कंपनी का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो कि पिछले साल 14,654 करोड़ का था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट आधे के आसपास बढ़ा है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है वो लगभग 45-48% के बीच का है, जो कि बहुत बढ़िया होता है। एग्जैक्टली वेदांता आयरन एंड स्टील, ऑयल एंड पावर, कल हम लोगों ने इसके भी रिजल्ट्स डिस्कस करे थे। एग्जैक्टली उसी तरह जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि इसके अभी प्रायर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के ग्रोथ परसेंटेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कितना कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, पर्सपेक्टिव क्या है, वो जज कर पाना अभी मुश्किल है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स काफी वीक है तीनों कंपनीज के। सिमिलरली वेदांता एल्यूमिनियम का भी ग्रोथ काफी बढ़िया है, लेकिन प्रायर क्वार्टर्स के ग्रोथ कितने थे वो जानना भी जरूरी है। एक चीज और नोट करना कि ये बहुत हेल्दी ग्रोथ परसेंटेज है, और मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो एस्टिमेट्स आते हैं उसको कंपनी ने ब्रेक किया है, जो कि अच्छी बात है। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मार्च क्वार्टर में 19,124 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बढ़िया इंक्रीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छा इंक्रीज कंपनी ने दिया है। कंपनी के खर्चे, टोटल एक्सपेंसेस कितने आए हैं? 12,870 करोड़ ये कंपनी का टोटल एक्सपेंस है, जो कि पिछले साल 11,969 करोड़ पे था। ऑफ कोर्स जितना डिफरेंस कंपनी के यहां रिवेन्यूज पर नजर आ रहा है ना, उतना बड़ा डिफरेंस कंपनी के खर्चों पर नहीं है, जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है, जो कि एक और अच्छी बात है। लेकिन देखना जरूरी है कि कितना प्रॉफिट आया है। मार्च में कंपनी का एक्सपेंस 12,445 करोड़ पे था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपके, यहां पर 349 माइनस दिख रहा है। इधर एक्सेप्शनल आइटम से कंपनी को जो लॉस हुआ है ना, वो लगभग 349 करोड़ था। मार्च क्वार्टर की बात मैं कर रहा हूं, बट कोई बात नहीं, इतना हम मार्च में नहीं देखेंगे क्योंकि हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जज करना है रिजल्ट। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एक बार देखते हैं। यहां पर ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 8,832 करोड़ पर है, और पिछले साल ये था 2,893 करोड़ पे। यानी एक बड़ा ग्रोथ है। 100% ऑफकोर्स है, 200% भी कंपनी ने यहां पर दिया है। 200% से ज्यादा का ग्रोथ है कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे, 200% से ज्यादा का। लेकिन यहां पर जरूरी चीज ये है कि एस्टिमेट्स बता रहे थे कि 3 गुना कंपनी के प्रॉफिट होंगे। 2 गुना, 2.5 गुना से भी ज्यादा है, 2.5 गुना से भी ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट यहां पर दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये लगभग ऑलमोस्ट 3 गुना यहां पर हो रहा है कंपनी का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे आते हैं, ये बिफोर टैक्सेस है। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट था 6,638 करोड़, क्योंकि कंपनी को मार्च में 349 करोड़ का लॉस हुआ था एक्सेप्शनल आइटम से, इस वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर कंपनी को कमी देखने को मिल रही है। ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये हो गया है अब यहां पर 8832 से कट होकर के 6,597 करोड़ पे। पिछले साल ये था 2,162 करोड़ पे। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट 100% मींस की 42 और 200 मींस की लगभग 6,300 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट 200% प्लस बढ़ा है। 2 गुना से ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए हैं यहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एस्टीमेट बता रहे थे मार्केट एक्सपर्ट्स के कि 3 गुना प्रॉफिट आएंगे। अब यहां पर एस्टीमेट्स तो ब्रेक कंपनी नहीं कर पाई है, 2 गुना से ज्यादा कंपनी का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स पे। ठीक है, 4958 कंपनी का प्रॉफिट मार्च में था। तो ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये नंबर्स बहुत बढ़िया है। अब जरूरत यह है कि जो एस्टीमेट्स यहां पर ब्रेक होने रह गए ना, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट क्या रहेंगे।
क्योंकि कंपनी में टारगेट बहुत बड़े दिए थे ब्रोकरेज हाउसेस ने। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा ये वाला तो आपको मालूम होगा। इस वीडियो को यहां पर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रिजल्ट्स के पहले मैंने अपलोड किया था, लगभग कितनी तारीख को, 27 जुलाई, मतलब आज से 2 दिन पहले ही अपलोड किया था मैंने, कि रिजल्ट वाले दिन की क्या पॉसिबिलिटी है। मिल सकता है। देखो, रिजल्ट्स अपना प्लान बताएंगे कि हम आगे कंपनी को किस तरीके से लेकर के जा सकते हैं। तो वहां पर अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक कोशिश करेगा लगभग 448 के आसपास टच करने की। रिजल्ट वाले दिन 448 के आसपास टच करने की कोशिश करेगा वेदांता एल्यूमिनियम। अब आज के दिन का अभी तक का हाई लग चुका है 446। अब देखना यह है कि आज के रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन 448 तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। देखो, मैं अभी आपको यहां पर क्लियर करता हूं एक पॉइंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। 448 बोलने का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता। काफी लोग चीजों को इतना गलत तरीके से सुनते हैं और फिर पता नहीं क्या ही समझता है कि उनको ऐसा लगता है कि भैया इसने ऐसा बोल दिया कि इसको ऊपर नहीं जा सकता कभी भी। ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि भैया इतना गिर जाएगा या उतना बढ़ जाएगा, इतना लिख करके ले लो। मैं आपको कभी ये चीजें नहीं कहता। मैं सिर्फ एक डे ट्रेंड की बात करता हूं, और जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तब कंपनी का ग्रोथ, मार्केट की पोजीशन, हम सब चीजों को इवैल्यूएट करते हैं ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, इस चैनल पर आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि भैया मैं आपको बोलता हूं देखो कि यहां से इतना हो जाएगा या यहां से इतना गिर जाएगा, लिख करके ले लो। ऐसी चीजें मैं कभी अपने चैनल पर नहीं बोलता। 448 सिर्फ ये ट्रेंड आज के रिजल्ट को देखते हुए ही मैंने यहां पर डिस्कस किया था आपके साथ 2 दिन पहले कि रिजल्ट वाले दिन इतना प्राइस हो सकता है कि इसको टच करें और इसके ऊपर की तरफ भी देखने को मिले, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एक प्राइस यहां पर डिस्कस करने का पीछे का रीजन देखो ये था कि चार्ट्स पर अगर आप आओगे तो आपको कहीं ना कहीं यहां पर एक डायगोनल पैटर्न जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। इधर ये डायगोनल पैटर्न जैसी सिचुएशन है जिसकी वजह से 448 आपका एक रिजेक्शन बन जाता है। ऑलराइट, क्योंकि डायगोनल पैटर्न है यहां पर आपको बार बार रिजेक्शन ही दिखेगा। बार बार जब भी डायगोनल पर आएगा सेलर ही एक्टिव होंगे। इसी वजह से 448 ही डिस्कस मैंने आप लोगों के साथ किया था, क्योंकि अगर डायगोनल पैटर्न के ऊपर निकलेगा तभी ब्रेकआउट है, जिसमें आपके पास नेक्स्ट 460 का रिजेक्शन। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको उसके आगे भी चीजें नजर आएंगी कि आगे की क्या पॉसिबिलिटी है। बट उसके लिए 448 यानी कि डायगोनल को ब्रेक करना जरूरी है। तो देखते हैं कि मार्केट के अगेंस्ट में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि 7 ईएमए तो 21 ईएमए के नीचे है। ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। अब देख रहे हैं कि एस्टिमेट्स को क्योंकि ब्रेक नहीं किया, 3 गुना मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भैया प्रॉफिट कंपनी के बढ़ेंगे, और तो 3 गुना नहीं बढ़े हैं। अब देख रहे हैं कि वो मार्केट एक्सपर्ट जिनके टारगेट, याद होगा आप लोगों को, जब 480 पर इसका प्राइस था तब मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 500 प्लस के थे, और आपको लगातार गिरावट 430 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट हमेशा बढ़ जाते हैं, लेकिन उल्टा अगर जब चलता है ना, ये सबसे खराब चीज लगती है, क्योंकि आप टारगेट दे रहे हो मार्केट एज अ ब्रोकरेज हाउस, आप टारगेट दे रहे हो और आपको गिरावट मिल रही है। इसीलिए अभी यहां पर जो भी एस्टिमेट्स आते हैं ना, उन पर नजर रखना, मार्केट की पोजीशन पर नजर रखना। रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन चीजें इस समय क्या चल रही है, जैसे जीआरएससी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इनके रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन क्या हो रहा है मार्केट में, ट्रेंड के साथ गिरावट दिख रही है, क्योंकि दोनों डायगोनल्स ब्रेकआउट नहीं कर पाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।